आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म, जिसके पिटने के बाद डिप्रेशन में आ गए थे डायरेक्टर और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते थे। 90 के दशक में बॉलीवुड की एक महंगी फिल्म बनकर तैयार हुई। मूवी को लेकर गजब की हाइप थी, क्योंकि उसमें उस वक्त के 3 सुपरस्टारों ने काम किया था। लेकिन रिलीज के बाद मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी, जिसके बाद डायरेक्टर डिप्रेशन में आ गए थे और फिर उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। कई बार डायरेक्टर जो फिल्में बनाते हैं वो फिल्में लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती हैं। मेकर्स का दांव भी उल्टा पड़ जाता है। साल 1993 में रिलीज हुई एक फिल्म के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उस दौर की बड़ी बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस कदर पिटी कि डायरेक्टर ने सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है रूप की रानी चोरों का राजा। तुमको जो करना था कर चुके, अब मेरी बारी है। मैं तुम तीनों को मरते हुए बहुत। साल 1987 में रिलीज हुई मिस्टर इंडिया बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल हुई। सिनेमा घरों में अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी छा गई थी। फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आई और ऑडियंस ने थिएटर में फिल्म का जमकर लुत्फ उठाया था। मिस्टर इंडिया की सक्सेस के बाद बोनी कपूर ने अनिल कपूर और श्रीदेवी को लेकर एक और फिल्म बनाने का फैसला किया और साल 1988 में रूप की रानी चोरों का राजा का ऐलान कर दिया। इसमें अनुपम खेर और जैकी श्रॉफ भी अहम किरदारों में नजर आए थे। लेकिन जब ये मूवी बनकर सिनेमा घरों में लगी तो बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बनने में देरी होने के कारण डायरेक्टर शेखर कपूर परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने बीच में ही फिल्म छोड़ दी। इसके बाद सतीश कौशिक ने रूप की रानी चोरों का राजा के निर्देशन का जिम्मा संभाला। इससे पहले वो शेखर कपूर को मिस्टर इंडिया और मासूम के लिए असिस्ट कर चुके थे। बतौर डायरेक्टर ये उनके कैरियर की पहली फिल्म थी। रूप की रानी चोरों का राजा कई सालों की देरी के बाद साल 1993 में बनकर रिलीज हुई। फिल्म का बजट भारी भरकम था। उस वक्त औसतन फिल्में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए में बनती थी। लेकिन रिलीज के समय रूप की रानी चोरों का राजा सबसे ज्यादा बजट वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। जब रूप की रानी चोरों का राजा सिनेमा घरों में लगी तो इसकी कहानी लोगों को पसंद नहीं आई और फिर इसे खारिज कर दिया गया था। फिल्म दुनिया भर में सिर्फ 3 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान सतीश कौशिक साहब ने खुलासा किया था कि रूप की रानी चोरों का राजा के फेलियर के बाद वो डिप्रेशन में आ गए थे। उन्होंने खुद का जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया था। सतीश कौशिक ने हैदराबाद के एक होटल से अपनी पत्नी शशि कौशिक को फोन किया और कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा। उस वक्त वो नशे में धुत थे। खैर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये इस फिल्म उस समय बहुत बुरी तरह से पिट गई थी।